हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो का थंबनेल, आपको पता चल गया होगा कि हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। और हम लोग जो ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे इसको थोड़ा सीक्वेंस में पढ़ेंगे और तरीके से पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग ज्योग्राफी में भूगोल में आखिर पढ़ेंगे क्या, है ना। सबसे पहला जो सवाल आता है कि हम ज्योग्राफी में पढ़ते क्या है या भूगोल में होता क्या क्या चीज है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने आपको साइंस भी पढ़ाया है, ठीक है। तो ज्योग्राफी स्टार्ट करने का मेरा मकसद ये है कि और चीजें और नॉलेज आपको मैं दे सकूं। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो इसमें ज्योग्राफी में रखता है वो है कि हमें ज्योग्राफी स्टार्ट कहाँ से करना है। देखिए, अभी हम आपको रीजनल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। ये है आपका रीजनल ज्योग्राफी की बात करेंगे, जिसमें कि आपके राज्य से संबंधित जो सवाल आते हैं या फिर आपके राज्य के बारे में पढ़ेंगे। हमारा राज्य कौन सा है? तो बिहार राज्य है। बिहारी है, हम लोग बिहार के निवासी है। बिहारी होने पे हमें गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। वो हम फील करेंगे इस वीडियो में और समझेंगे कि बिहार क्या है और बिहार कहाँ से आया है। तो ज्योग्राफी का जो सीक्वेंस होता है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यूनिवर्स के बारे में, जिसको कि हम लोग ब्रह्मांड भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा सीक्वेंस हम लोग पहले तो रीजनल पढ़ेंगे, हम लोग ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, ये सेकंड नंबर पे यूनिवर्स की बात करेंगे। देन थर्ड नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, या फिर आप कहिए अपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम के बारे में अब देखिए, मैं जब पढ़ाऊंगा मैं तब बताऊंगा कि यूनिवर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर सोलर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अभी बस समझिए कि पहले हम लोग रीजनल ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, बिहार के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग यूनिवर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में, मंदाकिनी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपने चौथा नंबर पे हम अपने अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ, सोलर सिस्टम में ही अर्थ आता है, लेकिन जब हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग ग्रह, अलग अलग उपग्रह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उतना डीप में नहीं पढ़ेंगे जितना डीप में हमें सिर्फ अर्थ को पढ़ना है, ठीक है। जब हम अर्थ को पढ़ेंगे तो अर्थ का विकास कैसे हुआ, अर्थ जो है आज का जो टेक्टोनिक प्लेट है वो कैसे बना, आज का भारत कैसे आया है, आज का विश्व कैसे बना है, वो पढ़ेंगे हम लोग। कहां पढ़ेंगे? तो अर्थ पे पढ़ेंगे। अर्थ के बाद हम लोग चले आएंगे विश्व पे, वर्ल्ड पे, जो कि हम लोग मैप के थ्रू समझेंगे कि वर्ल्ड का क्रिएशन, जो आज का वर्ल्ड है, क्या यही वर्ल्ड 4 लाख साल पहले था? क्या यही वर्ल्ड 5,000 साल पहले था, 10,000 साल पहले था या 20,000 साल पहले था? क्या यही वर्ल्ड जो है आज जो एग्जिस्ट कर रहा है, क्या यही वर्ल्ड पहले भी था? क्या आज का जो इन्वायरमेंट है, आज का जो वातावरण है, आज का जो जलवायु है, क्या उसी तरह से था जो पहले था? ये पढ़ेंगे हम लोग वर्ल्ड मैप में, वर्ल्ड के बारे में हम लोग चलेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडिया के बारे में डिटेल। इंडिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया के बारे में यहां तक कि इंडिया में हर चीज, हर वो चीज पढ़ेंगे जो हमें जानना चाहिए, चाहे वो भारत की जलवायु से संबंधित हो, भारत का प्राकृतिक मैप से संबंधित हो, या भारत का पॉलिटिकल मैप से संबंधित हो। कोई भी विषय जो है वो हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं इंडिया में। पहले हम लोग आज स्टार्ट करेंगे रीजनल ज्योग्राफी के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार की ज्योग्राफी। तो बिहार का भूगोल या बिहार का जो ज्योग्राफी है, तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे भूगोल। भू मतलब भूमि, भू मतलब भूमि, गोल तो समझ ही रहे हैं, गोल क्या कहते हैं, सर्किल। तो जो भू है, भूमि है, वो कैसा है? गोलाकार है ना। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जब भूमि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, गोल भूमि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो वो विषय ही हमारा कहलाएगा भूगोल, है ना। तो भूगोल में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बिहार का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बिहार। बिहार के कुछ सामान्य परिचय के बारे में पढ़ते हैं कि जो बिहार है वो क्या है, वो कैसा था, वो आज का जो बिहार है वो कैसे एग्जिस्टेंस में आया है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। एक बार आप पढ़ के देखिए, नहीं मजा आ गया तो आप बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और हमारा साइंस का भी लेक्चर है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आता है राज्य का नाम। हमारे राज्य का नाम क्या है? तो सिंपल है, बिहार राज्य का नाम है। लेकिन अगर हम बात करें बिहार राज्य का पुराना नाम क्या है, तो बिहार राज्य का पुराना नाम होता है मगध था। क्या नाम था?
पुराना नाम इसका मगध है ना। मगध प्रोविंस जो है, याद रखिएगा, बिहार है और बिहारी होने पर गर्व महसूस करना है। कोई अगर बिहारी कहता है, इसमें बुरा नहीं मानने का है, तो बुरा मानने की बात ही नहीं है, क्योंकि बिहारी होना एक गर्व की बात होती है। बिहारी होना गर्व की क्या बात है ना। जो बिहार में रहते हैं उसको बिहारी ही तो कहा जाएगा। तो बिहारी होना गर्व की बात है, क्योंकि बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जो प्राचीन स्थिति में अगर देखिएगा तो पूरे विश्व का गुरु हुआ करता था। पूरे विश्व के लोग यहां आते थे पढ़ने के लिए। नालंदा, विक्रमशिला जैसे हमारे पास विश्वविद्यालय हुआ करते थे। पूरे विश्व में जब तहलका मचा हुआ था, कोहराम मचा हुआ था, किसका? सिकंदर का, तब बिहार में चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि उसको पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है, ऐसा था बिहारी। बिहार एक छोटे प्रदेश को नहीं कहते हैं। सबसे पहला आंदोलन ही बिहार से प्रारंभ हुआ है, चाहे वो किसी को लेकर ही हो, चाहे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो, चाहे वो मुगलों के खिलाफ हो। वो बिहार ही एक ऐसा जगह है जहां पर कि आंदोलन की आग या चिंगारी कहते हैं, वो पनपती है। तो बिहारी होने पर गर्व महसूस कीजिए। बिहारी होने कोई शर्म की बात नहीं है। और हमारी जो भाषा है वो पूरे हिंदुस्तान की भाषा से उत्तम भाषा है। चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो मगही हो, चाहे वो अंगिका हो, किसी भी प्रकार की जो बिहारी भाषा है, चाहे वो मिथिलांचल की भाषा हो, सभी भाषाएं बहुत उत्तम है। अपने लोकल और रीजनल भाषा पर गर्व कीजिए, बहुत उत्तम है और बहुत ही मिठास होता है उस भाषा में। तो चलिए, बिहार के बारे में सामान्य परिचय हम लोग प्राप्त करते हैं और बिहार के बारे में जानते हैं कि बिहार क्या है। तो बिहार का पुराना नाम क्या है? मगध था। बिहार का पुराना नाम क्या है? हमारा मगध नाम है। बिहार का ओल्डेस्ट नेम क्या है? मगध है। अगर हम देखें कि बिहार जो है, बिहार बौद्ध कालीन समय की बात करते हैं, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब बौद्ध काल की अगर हम बात कर रहे हैं और गौतम बुद्ध की हम बात करते हैं, तो गौतम बुद्ध जो है उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक स्थान है बिहार में, गया आना पड़ा। कहां पे? गया आना पड़ा। गया का जो है, याद रखिएगा, गया सिर्फ बौद्ध धर्म या फिर बौद्ध कालीन समय के लिए प्रचलित नहीं है। गया का नाम ही पड़ा है एक राक्षस के नाम पर, गयासुर नाम का। गयासुर नाम का एक राक्षस हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर गया का स्थान पड़ा है ना। कई जगह पर सुनते होंगे पिंड दान करने पर यहां से मोक्ष प्राप्त होता है। तो गया वो पवित्र स्थान है जो कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए एक पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है। तो अगर हम बात करते हैं बौद्ध कालीन समय की, तो तथागत जो गौतम बुद्ध हैं, जो गौतम बुद्ध कहे जाते हैं, सिद्धार्थ गौतम जिनका पुराना नाम था, वो उनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई है वो बिहार में गया में ही हुई है। एक बोधि वृक्ष, बट वृक्ष के नीचे में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसीलिए ये स्थान बौद्ध भिक्षुओं के लिए बहुत पवित्र और बहुत ही आकर्षक का केंद्र बना रहा है। वैसे तो ज्ञान अर्जन के लिए भी ये बिहार जो है बहुत उत्तम स्थान हुआ करता था, क्योंकि बिहार में ही अकेले भारत का 3 विश्वविद्यालय, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय में 3 जो विश्वविद्यालय हैं भारत में, वो 3 में से 2 बिहार में ही अवस्थित थे। पहला एक जो नालंदा विश्वविद्यालय है जो राजगीर की तरफ है, और एक जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहलगांव भागलपुर में अवस्थित है। ये दोनों के दोनों विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जो इसमें कि विदेश से, चाइना से, विदेश से, कई जगहों से, कोरिया से, कई जगहों से लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। तो बौद्ध कालीन समय में बिहार का जो है प्रचार जो है थोड़ा अलग मायने में चला गया, क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद कई सारे लोग जो है बौद्ध धर्म को जब अपनाए या फिर बौद्ध की विचारधारा को अपनाए, तो बिहार में लोग उस स्थान को देखने आते थे जिस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुई थी या फिर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुई थी। वो स्थान कौन सा था? तो गया था, है ना। उस स्थान पर क्या हुआ कि आप अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो घूमने की परंपरा जो है उस बौद्ध काल से ही प्रारंभ हो गई, और इसी घूमने की परंपरा को नाम दिया गया विहार। इसी घूमने की परंपरा को क्या नाम दिया गया? बिहार।
और यहां तक कि जैन परंपराओं में भी विहार करने की परंपरा होती है। याद रखिएगा, जैन जो धर्मावलंबी होते हैं या फिर जैन परंपरा के जो लोग होते हैं या जैन विचारधारा के जो लोग होते हैं, उनमें भी विहार करने की मतलब घूमने की क्या कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की परंपरा थी। इसी को विहार कहा जाता था। इसी विहार शब्द से अपभ्रंश जाकर निकला है। जो आज का बिहार है, आज का जो हमारा बिहार है, वो विहार शब्द का अपभ्रंश है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, कहता है, पॉइंट भी देख लेते हैं। बौद्ध काल में बिहार विशाल साम्राज्य, पवित्र बौद्ध स्थल, मठों, शिक्षा केंद्रों और संस्कृति का घर हुआ करता था, है ना। देखिएगा कि पवित्र बौद्ध स्थल, मैंने बताया कि गया स्थान पर जहां पर कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, उस स्थान को पवित्र बौद्ध स्थलों के रूप में आप समझ सकते हैं। विशाल साम्राज्य के रूप में अगर हमें समझना है, हम चंद्रगुप्त को समझ सकते हैं, हम जरासंध को समझ सकते हैं, हम अन्य राजाओं को समझ सकते हैं, जो बिहार में एक कह सकते हैं ना कि एक उत्तम क्वालिटी का जो नेतृत्व करने वाला नेता है, वो पैदा करने की क्षमता रखता है। प्रथम आपके भारत के राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र बाबू। तो राजेंद्र बाबू कहाँ के थे? तो बिहार के ही थे। बिहार में वो कैपेबिलिटी है, वो ऊर्जा है जो कि किसी एनर्जी को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो बिहार विशाल साम्राज्य हुआ करता था। यहीं पर चाणक्य भी हुआ करते थे। पवित्र बौद्ध स्थल था। मठ, अब देखिए बौद्ध स्थल है, वो आएगा घूमेगा तो क्या बनाएगा? कुछ मठ स्थल बनाएगा, रहने के लिए मठ बनाएगा ना, तो वो मठ स्थल था। यहाँ पे शिक्षा के केंद्र में अगर हम बात करें, नालंदा था हमारे पास, विक्रमशिला था हमारे पास। किसने लूटा? तो बख्तियार खिलजी ने लूटा। बख्तियार खिलजी एक मुगल आक्रांता हुआ, जिसने की नालंदा और विक्रमशिला जैसे अमूल्य ज्ञान के स्थल को लूटा, मारा और जलाया और नष्ट कर दिया। और नष्ट करने के बावजूद भी आज बिहार का एक जगह है जो उसके नाम से जाना जाता है। ये आप बिहारियों के लिए शर्म की बात जरूर हो सकती है। जैसे बख्तियारपुर जंक्शन जो है, ये बख्तियार खिलजी के नाम पर है। जो बख्तियारपुर में है, उनको कम से कम ये तो सोचना चाहिए, जिन्होंने आपके शिक्षा के केंद्र को नष्ट कर दिया। आप विश्व गुरु बन सकते थे या आप विश्व गुरु थे, उसको नष्ट कर दिया। उसी के नाम पर आज आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम है बख्तियारपुर। खैर, वो सब बात की चीज है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। तो शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, संस्कृति का गढ़ था हमारा बिहार। ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड, बिहार वाज सीट ऑफ वास्ट एम्पायर, sacred Buddhist site, monasteries, सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, कहता है बौद्ध स्थलों के दर्शन करने की परंपरा थी। अब बौद्ध स्थल कौन? गया, सिंपल एक ही है स्थल, और कौन सा है? कोई और तो स्थल है नहीं। तो गया में भ्रमण करने की, घूमने की, देखने की, दर्शन करने की परंपरा थी। किन में? बौद्ध भिक्षुओं में, बौद्धों में। तो इसी दर्शन करने की परंपरा को क्या नाम दिया गया? विहार नाम दिया गया। इसी दर्शन करने की परंपरा को क्या नाम दिया गया? विहार नाम दिया गया। कहता है पवित्र बौद्ध स्थलों के दर्शन, यात्रा या तीर्थ को विहार कहा गया। और बौद्ध काल से पहले भी, जैन कालीन समय में भी विहार में विहार करने की परंपरा थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बौद्ध भिक्षुओं के काल में या बौद्ध काल में ही ऐसा कुछ परंपरा रहा है। जैन कालीन समय में भी बिहार में विहार करने की परंपरा थी, लेकिन बाद में, क्योंकि जैन कालीन समय को अगर आप देखते हैं तो जैन कह सकते हैं उतना नहीं प्रचलित हुआ जितना कि बौद्ध प्रचलित हुआ है ना। बौद्ध धर्मावलंबी जो है वो जितने प्रचलित हुए हैं, उतने प्रचलित जो है जैन धर्मावलंबी नहीं हो पाए। और कहता है कि जैन धर्मावलंबी भी विहार करने की यहाँ पर परंपरा थी, क्योंकि उनके अनुसार जो है, यहाँ पर देखिएगा तो जंगल भी बहुत हुआ करता था, जहां पर गुफाएं, कंदराएं हुआ करती थी, जिसमें कि ध्यान वगैरह करने में उनको आसानी मिलता था। ठीक है, तो इसी हिसाब से विहार जो है, विहार करने की परंपरा के कारण ही विहार से बिहार, वो है एक जगह वो है और यहां पे बन गया बिहार। कोई डिफरेंस नहीं आया। बिहार जो है वो विहार का ही अपभ्रंश शब्द ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है। अगर हम बात करें बिहार नाम का उल्लेख की, अगर हम बात करें तो एक पुस्तक आता है
कौन सा? याद रखिएगा, सर्वप्रथम जो बिहार नाम का जो उल्लेख है, सर्वप्रथम मिनहाज उल सिराज, मिनहाज उस सिराज या उल सिराज कई जगह पर मिलेगा। ये एक फारसी इतिहासकार है द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम था तबकात-ए नासरी। क्या नाम है? तबकात-ए नासरी नाम का एक पुस्तक लिखा गया। किसने लिखा? ये पूछा जाने वाला प्रश्न है ज्योग्राफी में, डायरेक्ट बिहार ज्योग्राफी में डायरेक्ट ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तबकात-ए नासरी किसका लिखा हुआ है? तो क्या कहेंगे? तो मिनहाज उल सिराज या मिनहाज उस सिराज के द्वारा 1203 और 1204 में एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम था तबकात-ए नासरी, जिसमें कि बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक है। अगर हम बात करें आधुनिक बिहार के जो निर्माता हैं उनको सच्चिदानंद सिन्हा कहते हैं। आधुनिक बिहार के जो निर्माता हैं उनका नाम क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा है। सब बात करेंगे हम लोग आगे चल के, बहुत सारी बातें हमें करनी है। तो क्या कहता है? द नेम बिहार फर्स्ट मेंशन्ड इन द बुक तबकात-ए नासरी रिटन बाय मिनहाज उल सिराज पर्शियन हिस्टोरियन इन 1203 टू 04। क्लियर है? चलिए अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, बिहार का प्रमाण जो है, अगर बिहार का वैदिक प्रमाण देखते हैं तो ऋग्वेद में बिहार को कीकट कहा गया। बिहार जो क्षेत्र है उसे कीकट नाम से भी दिखाया गया है, दर्शाया गया है। कीकट का मतलब होता है अपवित्र स्थल। अपवित्र स्थल, कई जगह पर अपवित्र स्थल भी बताया जाता है और कीकट का अर्थ जंगल भी होता है। कीकट का अर्थ जंगल भी होता है। तो ऋग्वेद में बिहार को कीकट नाम से संबोधित किया गया है और कीकट जो है अपवित्र स्थल के रूप में संबोधित किया गया है। कई सारे राजाएं का प्रमाण मिलता है यहाँ पर। तो कहता है कि अपवित्र स्थल था, यहीं पर कीकट है। बिहार में ही इसके विपरीत जो है गया, राजगीर जैसा पवित्र स्थल भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आगे बात करते हैं, यह भी पूछा जाने वाला पॉइंट है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में बिहार को किस उपनाम से जाना जाता है? तो कीकट कहा गया है, यहां के लोगों को कीकट कहा गया है। चलिए अब बात करते हैं बिहार राज्य के गठन की बात करते हैं। देखिए पहले तो आप लोग जो बिहार का जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग ने किया है उसको आप लोग समझिए, क्योंकि आधुनिक बिहार राज्य का जो गठन हुआ है उस गठन के बारे में कुछ हमें इतिहास के बारे में भी समझना होगा। पहले हम उन पॉइंट्स पर जो फोकस हमने किया है उसको थोड़ा ध्यान में रखिए। उम्मीद करूंगा कि आपको यह विषय भी, जिस तरह से आपको साइंस अच्छा लग रहा है उसी प्रकार से आपको हमारा ज्योग्राफी भी अच्छा लगेगा, और उम्मीद करूंगा कि आप आगे चल के आप इस पर ज्यादा ध्यान देंगे, फोकस करेंगे और साइंस और ज्योग्राफी साथ साथ चलेगा हमारा। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। उम्मीद करता हूं आपने एंजॉय किया होगा। तब तक जय हिंद, जय भारत,